अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको बताएंगे कि आपने खूबसूरत कैसे बनना है। एक एस्थेटिक लेने का आज फिर हम आपको दौरा करवाएंगे और उसमें कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, मर्दों के लिए ख़वातीन के लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, क्योंकि आजकल जदीद दौर में हर कोई खूबसूरत नज़र आना चाहता है। डॉक्टर महानूर, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। आपका काम कैसा चल रहा है? मालिक का करम है। आज कौन कौन सा प्रोसीजर आप कर रही हैं अपने मरीजों का? आज हमने बहुत ज़्यादा किए हैं प्रोसीजर्स, PRP से लेके बुटॉक्स, और बुटॉक्स के अलावा थोड़ा हेयर एक्सोसोम थेरेपी, और अब एक मरीज को करने लगे हैं। डॉक्टर महानूर लोगों को कितना खूबसूरत बनाती हैं, खास तौर पर जो खवातीन है? बस अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, बाकी हम कोशिश कर लेते हैं। चले हमें दिखाएं प्रोसीजर आप कैसे करती हैं और कौन कौन सा प्रोसीजर। अभी फर्स्ट हमने क्या करना है, क्या दिखाएंगे आप? अब हम एक स्लॉट तो सारे पेशेंट्स का दिन का कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले दिखाएंगे एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, जिससे स्किन पे बड़ा मजेदार सा एक, जिसे आम जुबान में कार्बन फेशियल कहते हैं और अंग्रेज उससे हॉलीवुड फेशियल कहते हैं। हाँ जी डॉक्टर महानूर, बताइएगा कि इस पेशेंट की स्किन को क्या इशू है? हमने ये जज किया कि मीडिया पर्सन है, एंकर पर्सन है, एवरी डे शी नीड्स टू अप्लाई मेकअप, तो हम इनकी स्किन पे ऐसी कुछ चीज करने की कोशिश करेंगे जिससे इनकी स्किन और स्मूथ हो जाए, सीमलेस हो जाए, और जो रोजाना मेकअप का इफेक्ट है ना फेस पे, वो माइनस हो जाए, वो चला जाए। ये तो मामूल के मुताबिक जो एंकर्स हैं या फीमेल वो तो करवाती हैं, तो ये सबको आके ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब इनके लिए दो ट्रीटमेंट इस ट्रीटमेंट के बाद फायदा क्या होगा इनको? हमने इस ट्रीटमेंट के बाद इनके ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे, इनकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, जैसे कि मॉइस्चराइजर लगा ही हुआ है, और फाइन लाइंस कम हो जाएंगी जो कि मेकअप एप्लीकेशन से आ जाती हैं फेस के ऊपर। स्किन कितनी होगी शाइनिंग? ग्लो 100% ग्लो। हमने ट्रीटमेंट जो इनके लिए आज चूज की है वो है जी हॉलीवुड फेशियल। हॉलीवुड फेशियल दो तरह के हमने ऑप्शन सोचे, चाइना डॉल फेशियल, हॉलीवुड फेशियल। डिफरेंस क्या है? ये मशीनरी का फर्क है कि किस डेप्थ के अंदर कार्बन एप्लीकेशन के बाद हिट करवाना है, वो फर्क है जी। ज्यादा डीप जाएं तो चाइना डॉल फेशियल, उसका 2 दिन का थोड़ा डाउन टाइम होता है। बड़े दावे करते हैं, लाहौर में बहुत सारे लोगों ने एस्थेटिक क्लिनिक बनाए हैं, लेकिन वाकई इसमें जो है वो इसका फर्क पड़ता है? ये क्वालिटी ट्रीटमेंट है? ये क्वालिटी ट्रीटमेंट है, ये क्वालिटी ट्रीटमेंट है। हमने सारी जिंदगी इसी चीज को पढ़ा होता है, उसको पढ़ने के बाद हम मरीज पे एप्लीकेशन करते हैं, उसको हमने बहुत ज्यादा मरीजों के ऊपर अप्लाई होते हुए देखा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो हम उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, वरना हम कभी भी उस ट्रीटमेंट को सजेस्ट ही नहीं मरीज को करते हैं जिससे हमें पता हो कि हम मरीज के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इनको आपने इनका चेकअप किया तो इनको क्या आप इस ट्रीटमेंट के इन्होंने जी डिमांड की कि हमारी ये डबल टोन ठीक हो जाए, जो कि सन टैनिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फूड हैबिट्स की वजह से, स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से अपसेट हो जाती है। स्ट्रेस का स्किन के साथ क्या ताल्लुक? स्ट्रेस का स्किन के साथ 100% ताल्लुक है। स्ट्रेस से 1 मिनट में एक्ने पॉपअप हो सकती है, स्ट्रेस से स्किन ड्राई हो जाती है, स्ट्रेस से रिंकलिंग आ जाती है, फाइन लाइन, बड़े बड़े रिंकल, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो इनकी बड़ी बिजी रूटीन थी, इन्होंने जो सारी बताई है, तो उसकी वजह से अब ये जो सारा स्पेक्ट्रा लेजर होगा ना, वो इनके डार्क सर्कल्स को भी बेहतर करेगा, इनके रिंकल्स को, इनकी फाइन लाइंस को, कोलेजन इंड्यूस करेगा स्किन के अंदर, तो सारा कुछ बेहतरी की तरफ चला जाएगा। तो शुरू करें? ठीक है, जरूर। ये पहले हम फेस को सारा स्टेरिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेकअप लगा हुआ है। मेकअप के ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता जब तक फेस एक पेंटिंग के कैनवस की तरह है, सारी साफ नहीं हो जाती, नीट नहीं हो जाती, जरासीम से तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनको पहले ही जो है वो मेकअप के बगैर आना चाहिए? पहले ही मेकअप के बगैर आना चाहिए, मगर काफी वर्किंग विमेन होती हैं, वो डायरेक्ट आ जाती हैं, तो हमने स्पेशल सॉल्यूशंस क्रिएट किए हुए हैं, मेडिकल सॉल्यूशन, जिससे हम इनके फेस को सारा साफ कर देते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो इसमें मशीनरी का कोई अमल दखल होगा इस ट्रीटमेंट में? इस ट्रीटमेंट में बिल्कुल हम लेजर का इस्तेमाल करेंगे, क्यू स्विच लेजर इस्तेमाल करेंगे। साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकते? साइड इफेक्ट नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं ऐसा होगा। हाँ, 2 दिन का डाउन टाइम होता है ट्रीटमेंट के बाद। छोटी छोटी कोई स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन आ भी जाए तो 2 दिन के अंदर वो मुकम्मल तौर पे चली जाती है। घबराने वाली कोई बात नहीं? बिल्कुल भी कोई बात नहीं। बिल्कुल जी। डॉक्टर महानूर जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन है, और यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है। अब देखते हैं कि जी क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं।
जी, जैसे कि आप देख रहे हैं मरीज के ओपन पोर्स हो रहे हैं, सारा दिन वर्किंग विमेन को ज़्यादातर ये इशू फेस करना पड़ता है कि ये जब बाहर जाना, अंदर आना, डस्ट, सनलाइट के ऊपर बात करना चाहता हूँ खास तौर पर। हाँ जी। आजकल तो वैसे ये इशू नहीं है, आजकल तो आपको आजकल पता है भी है। कि सनलाइट इतनी नहीं है, आजकल लेकिन भी आजकल यूवी रेज हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, जो जी। स्मोग और उसके साथ जो है वो स्मॉग और उसकी वजह से स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, जिनकी स्किन पे एक्जिमा होता है, एक्जिमा की वजह से पिगमेंटेशन होती है, वो सारी बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से फिर हम उनको पेट्रोलियम जेलीज या इस तरह की चीज़ें पेशेंट्स को यूज़ करवाते हैं कि आप बचें इससे, मास्क पहने, सन ब्लॉक एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी लेकिन ये तो अवेयरनेस देनी पड़ेगी पब्लिक को, नहीं। कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। हमारे आप एंटर होंगे काउंटर के ऊपर, सबसे पहले हमने सन ब्लॉक लगाया है, इसलिए हुआ है कि मरीज पूछे ये क्या, और हम बताएं सन ब्लॉक, और वो हमसे पूछे काउंटर पे स्पेशल कि ये है किस चीज़ के लिए। और साथ में हम प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, इन पेशेंट को भी देंगे कि आपने सन ब्लॉक एप्लीकेशन गर्मी, धूप, आग, इन 3 सूरतों में करनी है। और हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद सन ब्लॉक अपना असर छोड़ता जाता है जल्द के ऊपर, तो फेस वॉश करके रीअप्लाई करें। और एस्थेटिक ट्रीटमेंट के बाद तो ये खसूसी 100% ज़रूरी है। आप किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप हाइड्रोफेशियल ले रहे हैं, चाहे आप पीडियो थ्रेड करा रहे हैं, इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान एक सिमिलैरिटी है, और वो है एप्लीकेशन ऑफ सन ब्लॉक। बेटे आप कार्बन एप्लीकेशन शुरू कीजिए। सारा फेस नीट है, बिल्कुल साफ है, कोई ब्लैक हेड व्हाइट हेड तो नहीं है फिलहाल स्किन पे, ठीक है। कार्बन क्या है? कार्बन सर, कार्बन एक बना बनाया चारकोल मास्क होता है जो कि हम फेस पे अप्लाई करते हैं। इसकी स्पेशल प्रॉब होती है जो कि उसको हिट करती है। कार्बन, जैसे कि लेमैन भी जानते हैं, जो कार्बन मास्क वगैरह अप्लाई करते हैं, कार्बन इम्प्योरिटीज को स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो सारी एक इम्प्योर लेयर बन जाती है। फिर हम उसको लेजर से हिट करके रिमूव करते हैं, तो नीचे से रिजुविनेटेड या न्यू स्किन आ जाती है। ठीक, डेड लेयर को स्किन की उतार देता है और इम्प्योरिटीज को निकाल देता है। तो इसी तरह से आपकी फेस 110% नीट हो जाता है। ठीक है, ये आप कार्बन अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, ये लगेगा, उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई हो जाएगा, वो एक निशानी है। ये टेक्निकल स्टाफ जो ये काम कर रहे होते हैं, उनके लिए तो ये है कि ड्राई हो गया, प्रोसीजर कर लो। हमारे लिए एक निशानी है कि इसने सारी इम्प्योरिटी सक कर ली है और ये अडेयर हो गया है, मतलब कि स्टिक कर गया डेड लेयर के साथ, और फिर हम हिट करना शुरू कर देते हैं। पिगमेंटेशन, ओपन पोर, फाइन लाइन, हर चीज़ के लिए बेहतरीन है। डॉक्टर मानूर, ये बताएं कि लाहौर की अगर बात करें तो अब तो तकरीबन हर जगह पे लोगों ने जो है वो इस तरह के क्लिनिक बनाए हैं, और उसमें वो ये बताएं कि इसमें लोगों को कैसे पता लगेगा कि एक्चुअल कौन सा है, यहाँ पर एस्थेटिक क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर टेक्नीशियन जो है वो भी शुरू कर चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले ऐसे है कि आप ये चेक करें कि आपका जो हैंडलिंग पर्सन है वो डॉक्टर है या नहीं। MBBS होना सबसे पहली शर्त है एस्थेटिक्स के अंदर, सबसे एस्थेटिक और सारी मेडिकल फील्ड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर इस चीज़ को पढ़ता है, इंसान के जिस्म को, स्किन को, 5 से 6 साल का हमारा कोर्स है, उसमें पढ़ा जाता है, फिर हम उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो तालीम एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क देती है जो आप अपने मरीज को डिलीवर कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। आपने MBBS के बाद क्या ट्रेनिंग ली है कि ये आपने? मैंने MBBS के बाद मुख्तलिफ जगहों पे, सबसे पहले तो मैंने टर्की से, उसके बाद UAE से, और फिर यहाँ पे लाहौर में 3-4 अच्छे अदारे हैं जहाँ से ट्रेनिंग ली कि स्किन के काम कैसे किए जाते हैं, इनको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो कितनी ट्रेनिंग थी आपकी? तुर्की मेरी थी? मुहित थी 2 महीने, और फिर 2 महीने प्रॉपर सारा डिप्लोमा, जिसके अंदर था फेस मॉडिफिकेशन सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, फैट स्टेम सेल सर्जरी, और उसके अलावा बाकी एंटी रिंकल और स्किन ट्रीटमेंट्स, लिफ्टिंग्स, फेस एंड बॉडी लिफ्टिंग्स, उसके अंदर हमने सारा किया। तो ड्यूरिंग MBBS उसमें भी आपको इसकी ट्रेनिंग होती है? ड्यूरिंग MBBS नहीं, हाउस जॉब के अंदर होती है। हाउस जॉब जब वो आप जो हमारे MBBS मुकम्मल करेंगे। जी, इंटर्नशिप पीरियड है, उसके अंदर हम स्किन को 3 महीने पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको कैसे ख्याल आया कि डॉक्टर मानूर जो है वो सिर्फ एस्थेटिक फिजिशियन
बनकर जो है वो काम करना चाहती है? जब मैंने पहली दफा थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ऑफ फेस देखी तो मुझे थ्रिल महसूस हुआ। मैंने कहा तो 1 मिनट में तो चेहरा बदल गया है। सबसे पहले मैंने जिंदगी का नोज का फिलर होते हुए देखा, और आज तक हमने नोज की सर्जरीज देखी हुई थी कि पता नहीं बड़ा कुछ, इतने मॉर्बिडिटी, बहुत स्वेलिंग, मगर एक छोटा सा टीका और उसके बाद पेशेंट की नाक खड़ी हो गई। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मजे का काम है। तो फिर बाद में समझ आया बहुत मुश्किल है, दिखने में आसान है, एक्सपर्ट हैंड्स में ही आप सेफ हैं। फिर करते 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 समझ आ गया कि यही मेरी पसंद का काम है। और ये भी मुझे बताएं कि डॉक्टर महानूर जो है वो दूसरों का ट्रीटमेंट करती है, कभी आपने खुद भी एस्थेटिक क्लिनिक के ऊपर अपना ट्रीटमेंट करवाया या किसी दूसरे एस्थेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाया? अच्छा, मैंने, अगर मैं आपको सच बताऊं, मेरी साथ ही अपनी बता दें प्रोग्राम में। मेरी अपनी नेग्लिजेंस है। मैंने क्योंकि आज आपका फेस जो है ना वो भी ग्लो है पूरा, और आपने क्या किया ये भी हमें बताएं। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत दफा सोचती हूँ, मेरा फेवरेट प्रोसीजर है वो है प्लाज्मा के साथ माइक्रो नीडलिंग। क्यों मैं प्लाज्मा को कहती हूँ ये सोने का पानी है। लेकिन माइक्रो नीडलिंग तो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव है, मगर अगर आप, मेरा कहने का मकसद ये कि इंतहाई ब्रीक बीनी वाला काम है। बरीक बीनी वाला काम है। हम दिन में 10 से 12 माइक्रो नीडलिंग मैं खुद करती हूँ, तो उसके इफेक्ट जब देखती हूँ तो माशाल्लाह आई लव इट। आप मेरा सवाल का जवाब गोल कर रहे हैं। अभी तक नहीं बताया नहीं, कि आपने कैसे, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कभी लिया। सिर्फ लोगों को ही आपने लोगों को मैंने आपको बताया ना, मैं रोजाना सोचती हूँ माइक्रो नीडलिंग कराऊं, मगर उसके बाद 2 से 3 दिन का जो स्वेलिंग का टाइम पीरियड है ना, वो मैं रोजाना आके मरीजों से मिलना होता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता मेरे बाल गिर रहे थे क्योंकि मेरा HB बहुत डाउन हो गया था, मेरा आयरन लेवल बहुत गिर गए थे, डेंगू और टाइफाइड वगैरह मुझे हुआ था। तो मैंने अपने बालों में एक्सोसोम थेरेपी कराई थी, इट वर्कड लाइक वंडर्स। मेरे बाल बिल्कुल गिरना बंद हो गए और वापस ठीक हो गए। तो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि हमारा ट्रीटमेंट टॉप नॉच है, 100%। जबरदस्त। तो ये बताएं कि डॉक्टर मानूर, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में तो मर्द हो या खातून, हर एक कोई चाहता है कि वो खूबसूरत नजर आए, लेकिन आपके इस क्लिनिक के ऊपर मर्दों की तादाद ज्यादा है जो आपके पास प्रोसीजर करवाने आते हैं, या खवातीन की तादाद ज्यादा है? ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है। जो वो IV वाइटनिंग और ग्लो ड्रिप्स हैं उसके लिए मर्द हजरात ज्यादा है। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, रंग गोरा करने के लिए मर्द ज्यादा है। वो उसकी वजह है ना कि सारा दिन फील्ड वर्क और ये सारा ड्राइविंग, सन एक्सपोजर, कभी अपनी केयर ना करना। एग्जाम्पल तो इसके उल्ट बनी हुई है कि खवातीन जो है वो ज्यादा कॉलेज का रुख करती हैं, एस्थेटिक क्लिनिक पे जाती हैं। नहीं, मर्द हजरात बालों की वजह से मर्द PRP सबसे ज्यादा कराते हैं औरतों से ज्यादा। PRP का कितना फर्क पड़ता है? मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। हम सिंपल PRP करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोटीन रिच प्लाज्मा है, उसको तो जिस्म में डलने के बाद जो बॉडी ने ही ऑर्डर देना है, उसने नए प्रोटीन क्रिएट करने हैं। हम उसके ऊपर सुपरफिशियली मीजोथेरेपी डालते हैं। मीजोथेरेपी का मतलब होता है जिस वजह से PRP कर रहे हैं उस वजह को ठीक किया जाए। बालों की कर रहे हैं तो बालों में साथ प्रोटीन डालें, बायोटिन डालें, कैराटिन डालें। 100% ये कंफर्म है कि जो है वो आप PRP करवाते हैं तो बाल गिरना एक सेशन में बंद हो जाते हैं? 4 सेशन में, एक सेशन में 20% तक फर्क पड़ जाता है। एक सेशन में बाल गिरना कम हो जाता है। और ये कितनी देर तक होता है? जब तक फिर से ट्रिगरिंग फैक्टर ना आए। कितनी देर बाद दोबारा जो है PRP? 2 साल बाद। 4 सेशन करवा ली, उसके बाद दोबारा 2 साल बाद 2 साल बाद कराएं जी। स्मोकिंग की वजह से, ऊपर से जेनेटिक, मतलब कि आपके पेरेंट्स में से किसी को या आपके अंकल्स में से किसी के बाल कम हो, तो फिर इस वजह से एक ये तो अभी ट्रिगरिंग फैक्टर यंगस्टर जो है उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आजकल इसकी वजूहात क्या है? डाइट, सबसे पहले हमारी डाइट डिस्टर्बेंस, हमारी स्मोकिंग, स्ट्रेस के लेवल्स, तो वो सारा कुछ कंट्रीब्यूट करता है। फास्ट फूड भी कोई? फास्ट फूड, जब आप फास्ट फूड खा लेंगे तो उसके बाद आप आयरन या न्यूट्रिशन पूरी करने वाला खुराक तो नहीं खा सकेंगे ना। जैसे आप ऑर्गेनिक फूड नहीं खा सकते, उसके बाद आप उसी से अपना पेट भर रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे हॉस्टल आइटम, उनके सबसे ज्यादा बाल गिरते हैं, सबसे ज्यादा। नहीं, आजकल तो यंगस्टर बहुत सारे जो है वो गंजे हो जाते हैं। गंजे, और सबसे बड़ा ये जिम के साथ जो वे प्रोटीन है, इसका बड़ा कनेक्शन है। अच्छा। और स्मोकिंग का, वेपिंग एक फैशन बना हुआ है उसका, उसमें भी तो निकोटीन है ना। ये तो खैर मेरे प्रोड्यूसर भी पीते हैं। ये काट देना यार बीच में। अच्छा, आगे जी। तो डॉक्टर मनूर, आप इस पेशेंट का थिक कार्बन दो इस पे मुझे। थिक कार्बन किया जाएगा जी। हाँ जी। एक मरतबा फिर बता दें कि ये प्रोसीजर क्या है?
मुझे हाँ नाज़रीन को बताएं। हाँ जी, नाजरीन को मैं बताना चाहती हूँ कि जी ये प्रोसीजर आज हम करने लगे हैं हॉलीवुड फेशियल। इसके अंदर हम कार्बन लेजर करेंगे। पहले हम कार्बन मास्क अप्लाई करेंगे, वो फेस पे ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ये कार्बन में क्या होता है सारा? कार्बन ये जी बना बनाया मास्क है। इसके अंदर कार्बन ही इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो कि सारा आपके इम्प्योरिटीज को अडेयर कर जाता है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। बिल्कुल ऐसा ही है। का फेस बहुत ज्यादा ऑयली है, इस वजह से। ऑयली फेस क्यों होता है? ऑयली फेस ओपन पोर्स की वजह से, सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से। आपके ओपन पोर्स होंगे, उसमें से ऑयल आएगा। लिप्स अंदर कीजिए। तो कैसे वो उसको बंद करना होगा? कैसे बंद करना होगा, ये तरीका है। माइक्रोनीडलिंग एक तरीका है, कोलेजन के इंजेक्शंस एक तरीका है। हमारे पास तो मल्टीपल इलाज हैं इस चीज के। प्रिवेंशन क्या है? हो ही ना ऐसा। प्रिवेंशन क्या करें हम? प्रिवेंशन ऐसे करें कि एक तो अपने आप को हाइड्रेट करें, सन ब्लॉक लगाएं, और उसके अलावा आप नींद पूरी लें, और फेस पे मेकअप वो लगाएं या मॉइस्चराइजर वो लगाएं। क्वालिटी मेकअप जो आपकी स्किन को डैमेज ही ना करे। ये ना हो कि वो वहां से शाल मार्केट से आप उठा लें। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। आप बेशक अपना बजट डाउन रखिए, मगर क्वालिटी, पाकिस्तान में भी अब बहुत ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, और मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगी। जी बेटा, मशीन ऑन कीजिए। मशीन का नाम बताएं। मशीन का, हमारी मल्टी फंक्शनल मशीन है। इसके अलावा भी हमारे पास और मशीनरी है। इसके अंदर हमारे पास ये क्यू स्विच लेजर की प्रॉब है। इसके आगे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिस हिसाब से हमने काम करना होता है उस हिसाब से चेंज करते हैं। प्लीज फेस को ना टच करें, मुझे टिश्यू दीजिए। और उस हिसाब से हम क्यू स्विच आज करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम यहाँ पर प्रोसीजर आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। डॉक्टर महानूर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा, अब हम हॉलीवुड फेशियल शुरू करने लगे हैं जी। आपको थोड़ा सा आवाज आएगी, स्किन पे गर्म महसूस होगा, मगर कोई तकलीफ नहीं होगी। बर्निंग इचिंग की सूरत में आपने हमें बता देना है। ठीक है? ठीक है बेटे, शुरू कीजिए। प्रोसीजर स्टार्ट है जी। जी, ये लेजर देखें, जहां जहां लग रहा है वहां से कार्बन जी उतर रहा है। तो इसी तरह से बस ये पूरा कार्बन ये लेजर के जरिए उतर जाएगा। आपको पेन तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं पेन फ्री पेशेंट पेन फ्री है। कुछ भी नहीं, सिर्फ आवाज से थोड़ा घबराना नहीं है, बाकी बिल्कुल ठीक है। सारा जो फेस है जी, वो लेजर के जरिए आपने लेजर के जरिए सारा कार्बन उतरेगा, और उसके बाद पूरी रिजुविनेटेड न्यू स्किन आएगी। आप खुद एक ग्लो देखेंगे, फर्क देखेंगे स्किन का। जो सारा डैमेज है वो ठीक हो जाएगा। जो मेकअप का डैमेज, सन का डैमेज, सन स्पॉट्स, ओपन पोर्स, वो सब टोटली। मैं एक मरतबा फिर जो आपने नाजरीन के लिए पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर महानूर, क्या ये इसके साइड इफेक्ट हैं? इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसकी एक मजे की बात है खवातीन हजरात के लिए ही, कि इससे ब्लीचिंग भी हो जाती है बालों की। इस लेजर से जो ये सारे छोटे छोटे बाल होते हैं उससे ब्लीचिंग इफेक्ट भी दे देती है। तो कोई पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं, कोई ब्लीच कराने की जरूरत नहीं है। फेस पे इतने हार्श केमिकल्स लगाने की अब जरूरत नहीं रही। ये 2 in 1 काम है। बिल्कुल जी, जदीद दौर आ गया, किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, मशीनरी आ चुकी है, जिद्दत आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, डरमा में जिद्दत आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है बुनियादी तौर पर। जी, आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अब मैंने एक और चीज सोची है। अभी वही जो दुबई वाली पेशेंट आई हैं, वो भी हाइफू कराना चाहती हैं, फेस लिफ्ट, थोड़ा सा उनकी चिन है उसको लिफ्ट कराना चाहती हैं, अल्ट्रा थेरेपी वो लोग दुबई में कहते हैं। तो क्यों ना सर आपकी की जाए? मैं हाजिर हूँ जी, आप बिल्कुल करें।
और जो है वो मैं देखूंगा कि कितना क्वालिटी ट्रीटमेंट मेरी चिन जो है आप खत्म करती है। आपकी सारी चिन रिडक्शन होगी। पहले हम फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन इसमें लगाएंगे, मतलब कि सारे चर्बी को घोलने वाले टीके, ये जो एक्सेसिव स्टबन फैट नीचे होती है इसके अंदर हम उन टीकों को लगाएंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ऐसी लेजर का जिसको आम जुबान में हाइफू कहते हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, कि वो आपकी सारी सैग स्किन को टाइट और लिफ्ट कर देगी। और अभी हम आपका राइट लेफ्ट का फर्क फौरन दिखाएंगे। फौरन मगर फौरन 20% पर। जादू नहीं है, ये साइंस है। बिल्कुल ठीक, ये साइंस है। आपकी सारी ये जो हॉलीवुड ऑफिशियल है जी, फेशियल, इसका कितने सेशन है आपके? इसके सर ये फेशियल है बेसिकली, इसका एक ही सेशन, और एक सेशन के अंदर ही आप बेहतरी महसूस करते हैं। और अगर वापस आप सन में सन ब्लॉक नहीं यूज करते, आपकी स्किन डैमेज होती है, तो आप फिर से दूसरे सेशन ले लें। इसके बाद एहतियाती तदबीर क्या है, यानी कि एहतियात क्या करनी है? सन ब्लॉक से बचाओ, सन ब्लॉक लगाना है, धूप से बचना है, आग से बचना है, कम से कम 72 आवर्स मेकअप अप्लाई नहीं करना, और फुल मॉइस्चराइज करें, सन प्रोटेक्शन दें अपनी स्किन को, और जबरदस्त सारा कुछ हो जाएगा। आप देख रहे हैं फर्क कि स्किन स्मूथ निकल रही है नीचे से, सारी डेड लेयर उतर रही है। हम जो प्रॉमिस करते हैं पेशेंट से, हम वो डिलीवर करते हैं। इससे रंग गोरा भी होता है? इससे रंग, हाँ, आपकी यही लेजर में अगर दूसरी प्रॉब लगाएंगे तो इसे वाइटनिंग लेजर भी कहते हैं। ये आपके रंग को गोरा करती है, साफ करती है, ब्लेमिशेस इसी मशीन के ऊपर ब्लेमिशेस, सनस्पॉट, टैनिंग, पिगमेंटेशन, सबको रिमूव कर देता है ये। तो अगर इनके कुछ सनस्पॉट्स होंगे यहाँ पे, स्किन डैमेज होगी, वो भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खत्म होके इनकी नई स्किन निकलेगी। इनको इसके अलावा और कितने सेशन करवाने चाहिए? करवाने तो 2 महीने के बाद फिर से यही करवाएं, ठीक है, तो और डैमेज रिवर्स होते जाएंगे। 3 से 4 एस्थेटिक में हर चीज का सेशन 3 से 4 दफा है। आज 20% फर्क पड़ेगा इनको? 20% से ज्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर में 20% फर्क पड़ता है। हर इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव में तो 100% फर्क पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कौन कौन सा ट्रीटमेंट है? हमारे पास है जी फेसलिफ्ट में पीडियो थ्रेड, फिलर्स, बुटॉक्स, प्रोफाइलर्स। फिलर्स जब स्किन का वॉल्यूम कम हो जाता है, हम उसके अंदर वॉल्यूम देते हैं, आंखों के हलकों के लिए, चीक को ऊपर करने के लिए, होंठों को या लिप रिमॉडलिंग, लिप रिमॉडिफिकेशन के लिए, नाक सीधा करने के लिए लिक्विड राइनोप्लास्टी है, टेम्पोरल फिलर्स हैं, चीक फिलर्स, जॉ फिलर्स, फेसलिफ्ट, नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट है हमारे पास। इसके अलावा बुटॉक्स है, जो माथे के रिंकल जिस तरह आपके आ रहे हैं इनको बेहतर करने के लिए कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, हम हेयर रिमूवल लेजर करते हैं, हम हेयर रिमूवल लेजर के अलावा पिगमेंटेशन का लेजर करते हैं, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपीज देते हैं, हम फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन उस जगह पे भी लगाते हैं, पूरे जिस्म का भी वजन कम करने के टीके लगाते हैं। उसके अलावा आईवी वाइटनिंग, आईवी ग्लो बूस्टर्स, हर तरह का ट्रीटमेंट, यू नेम इट एंड वी हैव इट अंडर वन रूफ। जबरदस्त। डॉक्टर मानूर, ये प्रोसीजर तो मुकम्मल हो चुका है, अब आगे क्या करना है? अब हमने आपका प्रोसीजर करना है। क्या? हमने आपकी डबल चिन में फैट डिसॉल्विंग इंजेक्टेबल्स देने हैं, और हमने आपकी स्किन टाइटनिंग थेरेपी देनी है। आपका फेस लिफ्ट करेंगे हम। कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा? वक्ती तौर पे 30 से 40% आपकी डबल चिन डिसॉल्व हो जाएगी। जादू कह रही हैं आप, चलो देख लेते हैं। चलें, करते हैं इंशाल्लाह। देख लेते हैं, आ जाए। चलिए प्लीज आ जाए जी। यहाँ हम अब आपकी डबल चिन का इलाज करने लगे हैं। डबल चिन कम हो जाएगी। और टोटल कितने सेशन होते हैं इसके फैट डिसॉल्विंग के इंजेक्शन तो होते हैं 3 से 4 दफा वी डू फैट डिसॉल्विंग प्रोसीजर, मगर ये इसके ऊपर हाइफू का थेरेपी साल में 1 दफा, साल के बाद आप इसका सेशन रिपीट करते हैं 8 महीने से साल के दौरान। ठीक है, मगर फैट डिसॉल्विंग आप हर 15 दिन के बाद सेशन रिपीट करते हैं 4 दफा। ठीक है, आप बैठिए। मैं इनको नमिंग क्रीम अप्लाई करूंगी। ठीक है, आपकी यहाँ से जल्द सुन हो जाए, ताकि आपको जो छोटी छोटी सुइयों से अभी हम काम करेंगे वो महसूस ना हो, और ना कि हाइफू की मशीन की वजह से कोई दर्द वगैरह का एहसास आए। ठीक है, पेन फ्री ट्रीटमेंट। पेन फ्री ट्रीटमेंट।
बिल्कुल एक पिंच जितनी नमिंग आपकी डबल चिन के डिसॉल्विंग के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। अब हम वेट करेंगे 10 से 15 मिनट आपकी डबल चिन के फैट डिसॉल्विंग का। टीका अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा वेट होगा। ये सारी नमिंग एजेंट आपको अभी टिंगलिंग महसूस होगी थोड़ी सी, और ये मुकम्मल तौर पे सुन हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर मानूर, ये बताएं कि ये कितनी देर के बाद ये जो आप ये apply नम कर रहे हैं? होना शुरू हो जाता है 15 मिनट के बाद, और 45 मिनट मतलब कि 45 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम नमिंग महसूस होना शुरू हो जाती है। तो हम इसी तरह 15 से 20 मिनट वेट करेंगे, और 15 से 20 मिनट के बाद हम आपको पहले फैट डिसॉल्विंग का इंजेक्शन देंगे, और उसके बाद मुख्तलिफ मतलब इंजेक्टेबल्स करेंगे, और उसके बाद हम आप पे हाइफू की मशीन यूज करेंगे, और आपकी सारी जो एक्सेसिव स्किन भी सैग है आपके फैट के ऊपर उसको एब्जॉर्ब करा देंगे उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। देखिए जी, मैं इसलिए ट्रीटमेंट ये करवा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नाजरीन हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो देखें कि मैंने किसी का ट्रीटमेंट नहीं दिखाया, मैं अपना ट्रीटमेंट खुद दिखा रहा हूँ। ज़ाहिर मुझे ट्रस्ट है तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा प्रोग्राम में आगे कि कितना फर्क पड़ता है चिन्ह का, और उसके बाद अगर फर्क आपको लगे तो फिर द बेस्ट वे है कि आप खूबसूरत अपने आप को कैसे बनाते हैं और चिन्ह कैसे खत्म करते हैं। हाँ जी, अच्छा, अब ये जो इंजेक्टेबल्स हम करेंगे मतलब कि फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन, उसके लिए मैं पहले सर आपकी थोड़ी सी जगह को मार्क करूंगी, जो फैट की जगह है जहाँ मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा फैट डिसॉल्विंग की ज़रूरत है। अच्छा, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन के बाद कुछ दिन आपकी यहाँ से स्किन या स्वोलन रहेगी या रेडन रहेगी, तो उससे आपने घबराना नहीं है, उससे परेशानी का कोई बात नहीं है, वो टोटली एक नॉर्मल फिनोमेना है। यानी कि इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। अगर इस जगह पे थोड़ी सी सोजिश हो जाए, थोड़ी सी दर्द हो जाए कुछ दिन, अगर आपको मतलब जब आप माउथ ओपन करें तो थोड़ा सा दर्द महसूस हो, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाइफू के बाद स्किन खिंचेगी और इससे यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग रहेगी। एस्थेटिक प्रोसीजर्स या एस्थेटिक सर्जरी एक इंड्योरिंग मतलब लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। ये एक दफ़ा में कोई मार्का फौरन नहीं आता, मारा जा सकता, ये वक्त लेते हैं। छोटी सी आपको सुई चुभेगी, जो आपकी सिर्फ चर्बी की जगह है, उस जगह पे हम इनको लगाते हैं। ये एंजाइम होता है इसके अंदर, और ये उसको सारे को डिसॉल्व कर लेता है। उम्मीद है सर आपको तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होगी। चले जी, आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होती है इससे, बस दैट्स इट, एंड वी आर गॉन। इस जगह पे थोड़ी सी अभी स्वेलिंग महसूस हो रही होगी देखने वालों को, मगर लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन और इसके साथ जो फेसलिफ्ट के प्रोसीजर्स हैं, ये एक बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। इससे आपकी सारी लोअर जॉ लाइन चेंज हो जाती है। जिद्दत आ चुकी है जी डरमा में। बेशक, अब दौर ही ऐसा है, हर चीज़ आप लोग बेचारे एंकर पर्सन पे ना हंसे, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। चले जी, ये कूलिंग जेल है, क्योंकि ये अल्ट्रा थेरेपी है, मतलब अल्ट्रा हीट थेरेपी है। इससे जो सारी रेज निकलेंगी और जो थोड़ी हीट प्रोड्यूस होगी, ये उसके इफेक्ट को थोड़ा मिनिमाइज करेगा। और अब आप कंडक्ट कर रही हैं हाइफो, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, कंडक्ट वो कर रही हैं आपके इस सारे एरिया को एक स्ट्रेच देगा, जो कि चिन्ह को लिफ्ट करेगा। जी लिफ्ट करेगा। क्योंकि थोड़े अरसे के बाद जब ये फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन सारा असर कर लेंगे अपना, तो आपकी स्किन नीचे सैग ना कर जाए और आपकी एक जॉ लाइन डिफाइन हो जाए, उसके लिए हम इस थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं।
अभी तक तो कुछ फील वैसे नहीं हो रहा। अभी कुछ महसूस नहीं होगा सर आपको, क्योंकि हमने नमिंग अप्लाई की हुई है। बेटा स्पैचुला नहीं है, मैं हाथ से ही नमिंग कर रही हूँ। बेशक आप जेल अप्लाई वाला पार्ट ना लाइएगा, ठीक है। कट लग जाएगा। बस ठीक है, अब हो गया। अब मुझे मेरा गॉज पकड़ा दो। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी हीट महसूस होगी इसके लगने के बाद, ठीक है। राइट। हम आधी साइड दिखाएंगे पहले ताकि फर्क महसूस हो चुके। ये जदीद 7D हाइफू है। इसके ऊपर हमें फेस मैपिंग और मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग अक्सर देखेंगे टीवी पे या इंटरनेट के ऊपर, जिसके ऊपर आप फेस पे एक मैप बना होता है जिसके अंदर हम हाइफू कर रहे होते हैं। ये 7D हाइफू है, ये पूरी स्किन को लिफ्ट करता है। इसके स्पेसिफिक कोई पार्ट्स नहीं है। आप इसे किसी भी फेस के हिस्से पे या बॉडी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं सिवाय कुछ नोज़ के। ये अभी हमने फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन लगाया ना, तो उसकी वजह से भी एक स्वेलिंग नज़र आएगी, मगर उसके बाद ये चिन बिल्कुल आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर महानूर, इसके कितने सेशन हैं? इसके भी 3 से इसके 4? साल में एक दफ़ा। अच्छा, साल में एक दफा? साल में एक दफ़ा का सेशन है। मैं आपकी, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा वहाँ से लूज़ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा प्रॉब चेंज करूँगी। हाँ जी, अब बेशक आप इस तरफ से आए और आके आप थोड़ा फेस ऊपर उठिएगा। अब इनके राइट लेफ्ट का डिफरेंस देखिए और दिखाइए। दिखाएं जी। शिजा प्लीज बेटा वो लेकर आइए मिरर। उठ के दिखाइए। आप ये देख सकते हैं बड़े सही तरीके से। यहाँ तो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन लगे हैं तो इस वजह से बिल्कुल जी, नाज़रीन देख सकते हैं। और इस साइड पे लिफ्टेड है स्किन और इस साइड पे सैगी है। अभी एक साइड करनी है। हाँ जी, मैंने इसीलिए हाफ साइड की कि सिमेट्री कंपेयर कर ली जाए, कि इस साइड से फेस देखें कैसी चिजल जॉ लाइन बन गई है और इस साइड से सैगी है अभी भी स्किन। खुद भी देख सकते हैं जी, फर्क है बिल्कुल। ठीक है, अब हम बाकी प्रोसीजर करते हैं। आ जाइए। बस अब कमेंट्री करें आप। अच्छा, क्या कमेंट्री करूं इसके अंदर? दूसरी साइड शुरू हो चुकी है। हाँ, अब दूसरी साइड हमने शुरू कर दी है और जैसे कि हमने पहले सिमेट्री कंपेयर की, राइट और लेफ्ट फेस को कंपेयर किया, अब हम दोनों साइड्स को बिफोर एंड आफ्टर से कंपेयर करेंगे कि किस तरह से मरीज के स्किन में, किस तरह से यहाँ पे जो एक्सेसिव फैट थी उसके अंदर फ़र्क आया और पेशेंट की जॉ लाइन थोड़ी रिवर्स हो गई है, जैसे कि शायद कॉलेज के ज़माने में होती होगी। इन पेशेंट की तो हम एक्सेसिव फैट की वजह से इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं। दर हकीकत हम ये उन लोगों पे यूज़ करते हैं जिनकी कोई फैट थोड़ी सी सैग होती है, बॉल ऑफ फैट थोड़ा सा सैग हुआ होता है।
आपको कोई दर्द का एहसास या कोई पिंचिंग? बिल्कुल हल्की सी जो है, लेकिन शायद जो आपने ये यूज किया है नमिंग, इसके बाद जो है वो जैसे टाइम गुजर रहा है तो वो भी बिल्कुल जो है वो ना होने के होता जा रहा है, ना होने के बराबर है। बड़ा जबरदस्त। आपके गले के अंदर कुछ ऐसे अल्लाह ताला का निज़ाम है, खुराक की नाली, सांस की नाली, ट्रेकिया, एसोफेगस, शरियाने, कुछ ऐसी आर्टरीज और वेन्स होती हैं कि हाइफू को बहुत फोकस के साथ करना पड़ता है नेक के ऊपर कि कोई नुकसान ना हो जाए मरीज को। ये खाली फैट की वजह से नहीं हम करते, ये हम हर उस पेशेंट का करते हैं जो एक मिड एज में चले जाते हैं, दे वांट टू एंजॉय देयर यूथ अगेन। इस तरफ कीजिए प्लीज। ये हम ऊपर भी साथ करें ताकि जॉ लाइन नजर आए। हम जॉ लाइन के फिलर्स भी करते हैं टू क्रिएट दैट बेला हदीद या मॉडल लुक, बट प्राइमरली हम इसी पे फोकस करते हैं। फेस स्ट्रेट कीजिए। हाँ जी, अब ठीक है बिल्कुल? जी बिल्कुल जी। चलें, जबरदस्त। मुकम्मल हो चुका है प्रोसीजर इज प्रोसीजर। ओवर। आपको प्लीज बेटा टिश्यू से पेशेंट को नीट कीजिए और अब आप हमें अपने रिव्यूज देंगे शीशे में देख के कि हाउ डिड यू फील, व्हाट डू यू फील अबाउट। और ये जो थोड़े से रेडनेस का पैच है ये फैट डिसॉल्विंग का है, ये स्वेलिंग सेटल हो जाएगी। बेटा टिश्यू से पहले वाइप कीजिए। उसके बाद मैं देखता हूं। अगला पेशेंट तैयार है? गॉज ले लेना ना, बियर्ड है। जबरदस्त। दिखाइएगा जी। नाज़रीन अब मैं खुद देखता हूँ। देखिए जी, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोसीजर मेरा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो मेरे व्यूज़ हैं इसमें मैं कहूँगा कि अराउंड अबाउट 50 या 45% जो है वो ये बिल्कुल फ़र्क पड़ा। लेकिन डॉक्टर महानूर बताएंगे कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका अभी तो फौरी अभी हुआ है तो टाइम गुजरने के साथ कितना फर्क पड़ेगा मजीद? अभी तो 20% फर्क आया आपको। ये इफेक्ट आपके मस्कुलर स्ट्रेच और फैट डिसॉल्विंग का तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर क्यूमुलेटिवली आएगा। 3 हफ्ते के बाद आप मॉडिफाइड फील करेंगे और चेंज फील करेंगे। बिल्कुल जी, जबरदस्त। इस ट्रीटमेंट का यकीनी तौर पर जो है वो मैंने खुद अपना करवाया तो इसमें क्लियर लग रहा है कि जो चिन है वो अभी थोड़ी खत्म हुई है, उसके बाद जो है वो 3 हफ्तों के बाद बताया जा रहा है कि मजीद जो है इसमें फर्क। आपकी जॉ लाइन थोड़ी हमने एसेंचुएट करने की कोशिश की है कि आप एज बैक कर सके और पहले से ज्यादा खूबसूरत लग सके। यस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानू, आपने जबरदस्त जो है वो आज के इस प्रोग्राम में हमें बताया स्टैटिक के अंदर कौन कौन से ट्रीटमेंट है, और ख़ास तौर पर जो है वो आजकल चूँकि जदीद दौर है और इस जदीद दौर में हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, खा वो मर्द हो खा वो ख़वातीन हो। तो आज हमने एक मरतबा फिर आपको बताया कि कौन कौन से ट्रीटमेंट है और क्वालिटी ट्रीटमेंट कौन से। और खुदारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यकीनी बनाएं कि जिस एस्थेटिक क्लिनिक के ऊपर आप जा रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसके साथ उनकी कौन सी डिग्री है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे जो है वो क्वैक्स भी ये काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन भी ये काम कर रहे हैं। तो लेकिन प्रॉपर
MBBS डॉक्टर के बाद जिन्होंने जो है वो एस्थेटिक फिजिशियन के ऊपर डिप्लोमे किए होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। बाकी जो टेक्नीशियन है और दूसरे जो लोग हैं उनसे आप ग्रेज करें, क्योंकि इसके अगर इस ट्रीटमेंट के ऊपर ज़रा सी कोई गफलत होती है तो आपके चेहरे का नुकसान भी हो सकता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।